समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मंत्री इकबाल महमूद साहब, जिला अध्यक्ष हमारे फिरोज खान साहब, राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान, जमाल महमूद जी, सुहेल इकबाल जी, जफर मसूद किशौजवी जी, सियादुल्ला जी, असगर अली जी, हाजी रियाजुल नदीम नगर अध्यक्ष और हमारे पार्टी के सभी नेता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक चुनावी जनसभा में जो बड़ी संख्या में आप उपस्थित हैं। संबल, और जहां तक संबल की बात है, संबल पहले नंबर पे गिना जाता है। और इसलिए भी कि संबल के लोगों पर समाजवादी पार्टी को ज्यादा भरोसा है। और भरोसा क्यों न हो कि यहां के लोगों ने नेताजी को, हमारे चाचा राम गोपाल यादव जी को कई बार लोकसभा में भेजने का काम किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है, उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे संबल के लोग साइकिल को कभी नहीं भूलते। ये जितने वोट डालने वाले लोग बैठे हैं यहां पर, हम समझते हैं पिछले कई वर्षों से केवल आपको साइकिल दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव तो इकबाल साहब का है, लेकिन ये सरकार बनाने वाला चुनाव भी है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, अपील करने आए हैं, हमारी मदद कर देना। एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल करके एक बार फिर समाजवादियों की सरकार बना देना। जहां तक सवाल काम का है, कम से कम लोगों को भरोसा है, और भरोसा इस बात का है कि समाजवादी जब भी आएंगे सरकार में, कम से कम अपना काम जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और जब कभी कोई बात घोषणा पत्र में लिख दी समाजवादियों ने, सरकार बनी, तो उन योजनाओं से लोगों की मदद करने का काम किया, लोगों को योजनाओं में शामिल करने का काम किया। हालांकि हम पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग जो पहले चरण का चुनाव है सब जगह होकर के आया था। अब तो पहले चरण वाली बात आप तक पहुंच गई होगी। मैं पूछता हूं कि बताओ, पहले चरण वाली बात आप तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? अब तो सोचना क्या है, अब तो केवल साइकिल को दौड़ाना है बस। लोग हमसे कहते हैं कई बार कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया, उन्हें सीटें ज्यादा दे दी। हमने उन लोगों से कहा कि जो कंफ्यूजन था थोड़ा बहुत, जो लोग दुविधा में रहते थे, कह रहे थे कि सरकार बन तो सकती है लेकिन बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे, थोड़े कंफ्यूजन में रहते थे, कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से पूरा कंफ्यूजन खत्म हो गया कि नहीं हो गया। और सीटें इसलिए भी ज्यादा दे दी, अगर आपका साथी बड़े दिल का है तो दोस्ती मजबूत होगी। समाजवादी लोग कम से कम बड़े दिल के हैं। और हम तो ये भी जानते हैं, नौजवान जो दिखाई दे रहे हैं हमें, और समाजवादी लोग जब कभी जोश और उत्साह में होते हैं, खुशी में होते हैं, तो साइकिल का हैंडल छोड़ करके भी पैडल मारते हुए तेज साइकिल चला लेते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का हाथ थोड़ा आपके हैंडल पे आ गया है, सोचो साइकिल की रफ्तार क्या होगी।
हालांकि इस जिले में तो एक ही जगह लड़ रही है कांग्रेस, बगल की विधानसभा में लड़ रहे हैं चुनाव। कल कांग्रेस पार्टी के नेता भी आए। मैं समझता हूं संबल जैसे पहले पूरा समाजवादियों के साथ था, इस बार फिर समाजवादियों के साथ पूरा रहेगा। और फिर जो अच्छे दिन की बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे, हमें और आपको सबको बैंकों की लाइन में खड़ा कर दिया। कोई बचा जो लाइन में नहीं खड़ा हुआ? सब लाइन में खड़े हो गए। और जो पैसा था 500,000 रुपया, हम समझते संबल वालों का भी नहीं बचा होगा, पुराना वाला तो सब जमा हो गया। और उन्होंने कहा कि जब सरकार बनेगी, काला धन आएगा, तो हम 15 लाख रुपए उनके अकाउंटों में पहुंचा देंगे गरीबों के। अभी तो 15,000 भी नहीं पहुंचा। और फिर लाइन में लगे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। कई लोग जो अपनी मेहनत से कमाया था, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे को लेने के लिए छोटा मोटा कारोबार कर करके जो मुनाफा कमाया था, उसको लेने गए तो कई परिवारों के सदस्यों की जान चली गई। किसी ने मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। वहीं आपने खबर यह भी सुनी होगी कि लाइन में लगे एक बच्चे का जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने जब जानकारी की और पता करवाया तो मोहल्ले का सबसे गरीब बच्चा था और सबसे गरीब परिवार था। हमने बुलाया अपने पास, उसको भी 2 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादी लोगों ने किया। कम से कम भरोसा है लोगों को कि समाजवादी लोग काम करते हैं और मदद करने का काम भी जब मौका मिलता है तो लोगों की मदद भी करते हैं। कम से कम ये जो एम्बुलेंस है 108, 102, इस पे सब लोगों को भरोसा हो गया है कि अगर कोई तकलीफ में, परेशानी में अगर फोन करता है तो एम्बुलेंस उसकी मदद के लिए पहुंच जाती है। हम तो पूछते हैं बीजेपी वालों, तुम्हारी कोई एम्बुलेंस हो तो बता दो, कोई ऐसी एम्बुलेंस हो। कम से कम समाजवादियों ने व्यवस्था दी है। साथ ही साथ में पुलिस के लिए व्यवस्था कर दी है कि अभी तो कई बार फोन नहीं उठता था, कई बार घटना पे पुलिस नहीं पहुंचती थी। अब 100 नंबर शुरू किया है। आप दिन में, रात में जब चाहे तब फोन मिला लेना, आपका फोन भी उठेगा और घटना पे पुलिस पहुंचने का काम भी करेगा। ये इंतजाम कर रहे हैं। आने वाले समय में और क्या व्यवस्था बेहतर कर सकते हैं? जो बुराई है वो कैसे दूर हो, पुलिस की जो बुराई है वो कैसे दूर हो, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। और हम तो कहते हैं कि जो लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कम से कम पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है तो समाजवादी सरकार ने काम कर करके उनको प्रमोशन देने का काम किया। हम तो कहते हैं कि बताओ इतना प्रमोशन कभी मिले हो तो बता दो। हमारे जाने के बाद कि कभी इतने प्रमोशन मिले हो पुलिस में तो हमें बता दें। और पुलिस को गाड़ियां भी कभी इतनी नहीं दी गई होंगी जितनी समाजवादी लोगों ने देने का काम किया है। मैं कहता हूं एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी इतनी भर्ती नहीं हुई होगी इकट्ठी जितनी समाजवादी लोगों ने भर्ती करने का काम किया है। आने वाले समय में और क्या सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि 40,000 भर्ती कर दी, 32,000, और अब तो बहुत आसान भर्ती कर दी हमने कहा कि अब परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी, वो 10वें 12वें के नंबर ले आना और भाग्य दिखा देना, जो सबसे आगे होगा उसको सीधे सीधे भर्ती देने का काम करेंगे। वो जो उर्दू की पढ़ाई 10वें और 12वें के बराबर है, वो भी पहली बार समाजवादी पार्टी ने शामिल कर दिया है। आपकी आलिम और मोलिम वाली पढ़ाई को भी शामिल कर दिया और केवल भाग्य दिखा देना आप भर्ती हो जाओगे, ये इंतजाम हम लोग करने जा रहे हैं। कम से कम लोगों को भरोसा है इन चीजों पर। और ये तो सड़क बन गई आपकी मुरादाबाद से संभल वाली, ये तो चौड़ी हो गई, लेकिन धीमे चला करना।
तेज चलने से एक्सीडेंट भी हो जाता है। ये सड़क भी बनाई, कम से कम जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम किया। अगर एम्बुलेंस पे भरोसा है तो आने वाले समय में हमारा अस्पताल कैसे अच्छा हो उसका हमने घोषणा पत्र में लिखा है, और हर जिला अस्पताल को सबसे बेहतरीन व्यवस्था, गरीबों को कहीं और बाहर इलाज ना कराना पड़ जाए। क्योंकि एम्बुलेंस तो बना दी, दवाइयां इंतजाम कर दिया, लेकिन अभी अस्पताल बनाना जरूरी है, और अच्छे अस्पताल, उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी बहुत बनाए हैं। क्योंकि अक्सर इस बात की शिकायत है कि जो डॉक्टर है वो अस्पतालों में मिलते नहीं। अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो डॉक्टर पहुंचेंगे कैसे? इसलिए आजादी के बाद से और अभी तक सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटें बढ़ाने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम मदद की है। इसी तरह आयुर्वेदिक यूनानी वाले प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, वो आपकी थोड़ी बहुत मदद करते थे, वो नहीं कर सकते थे। अगर किसी ने कानूनी उनको हक दिया इलाज कराने के लिए तो समाजवादी पार्टी ने उनकी भी मदद कर दी। ये आपका जिला मुख्यालय भी बन जाए, ये सड़क जो संभल तक गई है संभल तक नहीं रुकेगी। आने वाले समय में ये सड़क गुन्नौर की तरफ भी चौड़ी होकर के जाएगी, और साथ ही साथ आपके चंदौसी को भी जोड़ने का काम 4 लेन सड़क से करने का काम सरकार में होगा। ये बिजली का इंतजाम और बेहतर हो जाए, बिजली का इंतजाम और बेहतर हो जाए। अभी तो शहरों को दे रहे हैं हम 22 से 24 घंटे बिजली, लेकिन कई बार वो मामला मैं नहीं बोलूंगा, टीवी के सामने रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर वो दिखा देते हैं। अगर कोई बात ऐसी वैसी कह दें तो टीवी वाले रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं व्यवस्था और अच्छी करनी है। कुछ शहरों में हमने तार अंदर कर दिए हैं। आने वाले समय में आपको 24 घंटे बिना रुकावट के, चाहे आंधी आए तूफान आए, कम से कम संभल में 24 घंटे बिजली चलती रहे, वैसा इंतजाम हम लोग करेंगे। हालांकि बदायूं में, रामपुर में तो तार अंदर कर दिए हैं, बदायूं में तार अंदर होने लगे होंगे, रामपुर में भी काम शुरू करा दिया था। अब आपका संभल का नंबर है, इसलिए इस बार हमारी मदद करना। हालांकि कि समाजवादी पार्टी कितने वोटों से जीतेगी, क्योंकि इनके विरोधी पुराने हैं, वो पुराने हैं कि नहीं ये बताओ। नेताजी ने भी कोशिश की दोस्ती हो जाए, हमने भी बहुत कोशिश की दोस्ती हो जाए, लेकिन दोस्ती वाला मामला बन नहीं रहा, नहीं बन पाता। बाईपास भी इन्होंने पास कराया कि नहीं कराया? बाईपास काम पास करा दिया आपका, बाईपास भी काम करा दिया। और हम तो कहते हैं कि मान लो पुरानी बात हो गई तो हो गई कोई, लेकिन नई बात में हम क्यों नुकसान करें किसी का? कोई गलती किसी से हो गई, अब दूसरा भी गलती करे तो बात समझ में नहीं आती। क्योंकि ये चुनाव हमारा है, इकबाल महमूद साहब का तो है, लेकिन बताओ चुनाव हमारा है कि नहीं, ये बताइए। और अगर आप चाहते हो कि हमें दोबारा मौका मिल जाए मुख्यमंत्री बनने का कि नहीं, बताओ। और अगर आप दोबारा चाहते हो तो बिना इकबाल महमूद के हम कैसे बन जाएंगे, ये बताओ पहले तो। इसलिए हम संभल के अपने तमाम बुजुर्ग नौजवानों से कहना चाहते हैं, हमारी मदद करो इस चुनाव में, एक बार फिर मदद करिए, जिससे कि सरकार आपकी बन जाए, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में इन सांप्रदायिक ताकतों को हटाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। और ये शुरुआत होगी आपकी यहां से, क्योंकि आपने भाषण सुना होगा प्रधानमंत्री जी का, वो हमसे पूछते हैं कि समाजवादियों के कारनामे कैसे हैं। हमने उनसे कहा कि बहुत आपने मन की बात कर ली, बताओ मन की बात जाने कब कब की उन्होंने, टीवी पे की, रेडियो पे की, कई बार मन की बात कर ली। मैंने सवाल पूछा उनसे कि बताओ आप काम की बात कब करोगे, खुशहाली की बात कब करोगे, बहुत कर ली आपने मन की बात। उन्होंने कहा कि समाजवादी लोगों को अपने कारनामे याद दिलाए बदायूं वाले। हम तो कहते हैं कि बदायूं में कितना बदनाम करा समाजवादियों को, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते।
और देश का कोई बधाइयों नहीं पहुंचा था। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। हमने सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई। बताओ, सीबीआई तो हमारे हाथ में नहीं है, सीबीआई तो उनके हाथ में है। बताओ, कमाल के प्रधानमंत्री हैं, हमें बधाइयों का कारनामा याद दिला रहे हैं। यूएन ने भी याद दिलाया था, अमेरिका तक बात पहुंच गई थी, और अपनी रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे सीबीआई वाली, अपनी संस्था की रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे, जबकि सीबीआई ने क्लीन चिट दी थी सरकार को। और जो घटना थी, उस घटना के बारे में पूरी की पूरी सच्चाई निकालने का काम किया था। और सच्चाई आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए लोगों ने साजिश रची थी। और जो घटना थी, बहुत दुर्भाग्य घटना थी, और घटना के बारे में भी पूरी जानकारी उस सीबीआई रिपोर्ट में। इसलिए साथियों, वो चुनाव हार रहे हैं। तभी मैंने कहा कि ये समय नहीं है इमोशनल होने का और गुस्सा होने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आपको समझ गई है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया है, और आपने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता को धोखा देने का काम किया था अच्छे दिन के बहाने। इसलिए उनका पतन भी शुरू, बीजेपी को हटाने का काम तो यूपी से ही होगा। 2017 के बाद 2019 में सफाया हो जाएगा, इस बात का भी यही चुनाव है। इसलिए संभल के साथियों, हम आपसे विशेष निवेदन करने, अपील करने हैं। आपको भरोसा है कि जो जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में लिखेगी, वो जनता के बीच में उतारने का काम करेगी। बहुत विकास किया है, विकास और करेंगे जो छूट गया है। बिजली से लेके स्वास्थ्य का इंतजाम, दवाई का इंतजाम, वो भी होगा। साथ ही साथ हमारे सराय तरीन के कब्रिस्तान को लेकर के बहुत पानी जल भराव है उसमें। हम तो गए हैं बहुत पहले, सराय तरीन वाले जाने न जाने शायद जानते होंगे, बहुत पहले कभी एक बार बनाए आदर्श, मतलब जहां पर पानी से लेकर के बिजली का इंतजाम कैसे हो और वहीं जल भराव न हो, उसके लिए कितना भी पैसा देना पड़ेगा हम सरकार की तरफ से देंगे, जिससे वहां के लोगों को भी तमाम चीजों की सुविधा मिल सके। इसलिए संभल के लोगों, और तुम तो इतना वजन बढ़ाए थे, तखत गिरवा दिया तुमने। ये होली अभी क्यों मना ली तुमने? ये रंगा के लाए लाल हरा। अरे होली तो बाद में होनी है, अभी नहीं। लेकिन ये बताओ, वजन तुम्हारा कम हो गया, हमारी पार्टी का वजन तो बढ़ाओगे कि नहीं? इसलिए चुनाव में हमारी मदद करो, और जो सुविधाएं देने की बात है वो हम सुविधाएं देंगे। और साथ, क्योंकि मुख्यालय के बारे में बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जब सड़क चौड़ी हो जाएगी तो कम से कम कोई जिले में किसी कोने पर होगा, उसको जिला मुख्यालय आने में कम समय लगेगा। इसलिए ये संभल वाली सड़क हमें यहां से लेकर के चंदौसी तक चौड़ी बनाना पड़े, हम बनाएंगे। और वहीं अगर गुन्नौर भी उधर अपने जोड़ना पड़ेगा तो चौड़ी सड़क बना करके कम से कम जोड़ देंगे। और जिला मुख्यालय जब नया बन रहा है तो कम से कम ऐसा शानदार जिला मुख्यालय बने कि लोग याद करें कि हां, संभल में ऐसा जिला मुख्यालय बना है। इसलिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आप आने वाले समय में इकबाल महमूद साहब को भारी वोटों से जिता करके भेजोगे। एक बार हाथ उठा के बता दो कि इन्हें अच्छे वोटों से जिताओ कि नहीं जिताओ। और याद रखना, ये चुनाव इनका जरूर है, लेकिन हमें भी आप चुनने जा रहे हो इसी चुनाव में, और सरकार बनाने का चुनाव है। पहले चरण में तो लोगों ने आपकी साइकिल आगे बढ़ा दी है, अब आपको इस साइकिल की रफ्तार और बढ़ानी है। इसलिए सब लोग मिलकर के साइकिल की मदद कर देना, इकबाल महमूद साहब को जिता के भेज देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आजम कुरैशी जी का, मैं बहुजन समाज पार्टी से छोड़ करके आए आजम कुरैशी जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अच्छा किया इन्होंने, पत्थर वाली सरकार छोड़ के आ गए। बड़े बड़े हाथी पत्थरों के लगाए उन्होंने,
अच्छा कि आप छोड़ के आ गए उन्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन याद रखना, चेयरमैन थे वो भी आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी बात की, और मौका दीजिए, तमाम ताकतें हैं आपके खिलाफ। लेकिन बताओ, पहले क्षण में सब ताकतों को हरा दिया कि नहीं हरा दिया साइकिल ने? इसीलिए हमने कहा कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दुविधा ना हो, बिल्कुल साफ होकर के आप समाजवादियों को मदद करना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो जो बातें हम लोगों ने घोषणा पत्र में लिखी हैं, चाहे वो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, और साथ ही साथ मुसलमान भाइयों के लिए जो बातें लिखी हैं, उन तमाम चीजों को हम लोग आपके बीच में लागू कर करके उन योजनाओं से मदद करने का काम करेंगे। चेयरमैन रहे पहले संभल। मैं मुजाहिद हुसैन नुसरत इलाही का भी जो चेयरमैन रहे पूर्व में, उनका भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं आपके सहयोग से हमारी और बड़ी मदद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।